हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के अभी बज रहे हैं कितना, हाँ 8:19, 8:20 हो रहा है। रात के 1 बजे से लगा हुआ हूँ। बेसिकली केमिस्ट्री का काम कर रहा हूँ, एमयू के 2022 का सॉल्यूशन का। तो रात के 1 बजे और 8 बज गए हैं। कितने सवाल, 17 सवाल थे। और इस 17 सवाल में मेरे को लग गए, बीच में मैंने ईशा का ब्रेक लिया, फिर फजर की नमाज का ब्रेक लिया, खाने का थोड़ा सा ब्रेक लिया, और नींद मैंने अपनी पूरी कर ली थी। 2 घंटे की सो लिया था पहले। इन्होंने किया रात में काम कर रहे हैं, ऐसा अक्सर ना बूस्टर का काम मैं रात में करता हूँ। एमी बूस्टर का काम है ना। तो लोगों को एक कहते हैं ना कि किताब लिखना लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है ना। तो ऐसे मैंने मैथ्स में ऑलरेडी 12-13 दिन लगाए हैं, बैक टू बैक नाइट वर्क करता था। तो फिर आदत 3-4 दिन 5 दिन से आदत ख़राब अच्छी कर ली थी ना कि तो बेसिकली बताना था कि मैं ना काम जो कर रहा हूँ एमयू के बूस्टर का 11th एंट्रेंस के बैच का, क्योंकि ऑलरेडी 600 और 900 का बूस्टर तो मैंने निकाल दिया। 11th का है। मैथ्स का काम तो मैं जल्दी कर लूँगा, कर दिया है, मतलब कंप्लीट है वो मैथ का, बस एनालिसिस बाकी है। केमिस्ट्री के काम पे लगा हूँ और मेरे को अराउंड 6 घंटे लग गए हैं इन 17 सवाल के सॉल्यूशन को लिखने का, तब जबकि ऑलरेडी मेरे कलीग को, हाँ, उसने सॉल्यूशन लिख के दे दिया था। वो उसके तरफ से दिया हुआ ये सॉल्यूशन 17 सवाल का सॉल्यूशन उसने दिया है। ये 17 सवाल का, उससे एक बड़ा फ़ायदा होता है। शॉर्ट में लिखा उसने, लेकिन एनसीईआरटी के जो पेज नंबर्स हैं और बाकी सब चीज़ें उसने जो बता दी, उससे मेरे को ढूंढने में आसानी हो जाती है। अब मैं जब काम करने बैठा तो ये 17 सवाल इस तरह से हैं। ये एमयू के 17 सवाल तो मेरे को पहले वेरीफाई करना पड़ता है। तरीका बता रहा हूँ कि कितने डेप्थ में जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो ये 17 सवाल 68 नंबर से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन, फिर 69, इस तरह सारे सवाल हैं। उसको जाके मैं कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है तो यूट्यूब पे खोलता हूँ, ओरिजिनल पेपर जाकर खोल कर ओरिजिनल पेपर देखता हूँ कहीं कोई सवाल गलत टाइप तो नहीं है। और मेरा अपना अनुमान, क्योंकि मैं ये काम 2015 से कर रहा हूँ, अराउंड 8-9 साल हो गए मुझे, नहीं 10वां, हाँ 10वां साल चल रहा है। जबकि बूस्टर का मैं करेक्शन और बाकी एडिटिंग वगैरह करता रहता हूँ। उसके बाद जब सॉल्यूशन बनाता हूँ, अब उसी सॉल्यूशन को आप देखें जो अराउंड 1 पेज से भी कम में मिला था, मैंने उस सॉल्यूशन को, ये तो फिजिक्स का है, उसने फिजिक्स का भी करके दिया है, और ये केमिस्ट्री का, तो फर्स्ट राउंड ऑफ सॉल्यूशन आया। अब मैंने केमिस्ट्री का उसके तरफ से दिया हुआ सॉल्यूशन था, उस बंदे की तरफ से, नाम है उसका बिलाल, बहुत शानदार उसने काम किया है माशाल्लाह। तो मेरे ही स्टूडेंट है, और उसका सॉल्यूशन ये है दिया हुआ अराउंड 1 पेज मान के चलिए। तो मैंने उससे भी कहा, देखो बूस्टर का सॉल्यूशन लिखने में कितना वक्त और क्या लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही 68 है, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, और कुछ जगह यहाँ पे आपको छूटे हुए मिलेंगे ना। बेसिकली ये मैं अपने तरफ से सॉल्यूशन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल ऐड करता हूँ, एनसीईआरटी के लाइन्स उठाता हूँ अपने तरफ से, फिर रिसर्च वर्क करता हूँ कि इससे मिलता जुलता मैंने अपने बूस्टर में, हाँ एक और पैनल हमारा खुला रहता है कि हमारे एक लास्ट ईयर का, ये देखिए पूरी कंप्लीट बूस्टर है ना। मतलब मेरे पास बूस्टर का है ना, लास्ट 2021 तक का ये, क्योंकि 2 साल का पेपर भी मैं लास्ट ईयर ने 2 साल का पेपर मैं बनाया हूँ, है ना। तो 2 साल के एक साथ बनाना है, 22 पे लगाऊँ फिर 23 पे लगूंगा। तो ये पूरा है, बूस्टर से मैच करता हूँ मैं, कहता हूँ कि कौन सा सवाल जो अभी आया है वो, उसमें मैंने कितना सॉल्यूशन लिखा है, कि अभी भी कुछ सवाल हैं जो इसमें या डेप्थ में कोई आंसर की है जो और ऐड करना है। फिर 9th का एनसीईआरटी खोल के रखता हूँ कि 9th के एनसीईआरटी से कौन सा सवाल है, सर्च करता हूँ। जैसे अभी सोडा एसिड वाला एक सवाल था, सोडा एसिड से रिलेटेड, सिर्फ मैं चाहता तो एक लाइन में ये लाइन लिख के सकता हूँ, द आंसर इज बेकिंग सोडा, है ना। एग्जाम्पल कहते हैं लोग से, हर साल 17 सवाल में से 14-15 सवाल हमारे भिड़ कैसे जाते हैं, मैच कैसे कर जाते हैं। उन्होंने एवरेज 60-65 सवाल एमयू के 11th एंट्रेंस में खाली बूस्टर, अगर बच्चा नवाब सर के सारे सॉल्यूशन सारे डेप्थ में करके जाता है, तो इतने सवाल वो करके आ जाता है। कैसे मैच करते हैं आप देखो, बस सोडा एसिड वाला ही एक सवाल का एग्जांपल लेते हैं ना। सोडा एसिड का एक लाइन का है ना, और बच्चे ने, बिलाल ने बड़ी मेहनत करके सोडा एसिड वाले सवाल का आंसर दिया है। क्वेश्चन है एक लाइन में ही शायद, हाँ यार उसका एक लाइन का आंसर है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन। अभी देखिए टाइप करके जो आया उसमें एरर है। अब मुझे ये सारे करेक्शन मैंने ऑलरेडी कर दिया है ना। अब एक लाइन का आंसर है, और जबकि मैं अपने लाइन के आंसर पे जाऊँगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80, और मेरे 80 नंबर सवाल का जो आंसर देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितने डेप्थ में आंसर लिखे जाते हैं। 2-3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सवाल आया था आउट ऑफ सिलेबस, है ना। अच्छा, ये एक कहीं से एक्स्ट्रा आ गया है, अब मुझे इसको हटाना है। ये लिया और इसको हटा दिया, ये ये काम का नहीं है, 2 बार लगता है पेस्ट हो गया है। ओ भाई 3-4 बार पेस्ट हो गया, यस। मैं पेस्ट कर रहा था, हो नहीं रहा था, शायद ये साइड में पेस्ट होते जा रहा था। ठीक है, काफ़ी बार पेस्ट हो गया ये, इसको हटाते हैं। नहीं भाई साहब, अभी भी
हाँ अब जाके फाइनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 में है ना, 80 नंबर क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें मैंने पूरा डिटेल, अब बेकिंग सोडा के जितने भी यूजेस हैं मैंने सब लिख डाले। ठीक है, एक सवाल आया था एल्डिहाइड का यूज़ का था, ऐसे ही कुछ था। तो मैंने जितने भी एल्डिहाइड हैं, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सबके यूजेस है ना सब लिख डाले मैंने, ताकि, और ये एनसीईआरटी से भी उठाए हैं मैंने, बाहर से भी उठाए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज से उठाए हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है सारे लाइंस मैंने मेंशन किए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक आउट ऑफ सिलेबस पे एक सवाल आया था, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस सब लिख डाला। ठीक है, देखिए आउट ऑफ सिलेबस का ये सवाल है ना, तो इतने के हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी मैंने आपने देखा होगा कुछ सवाल के आंसर्स में अभी भी ये फिल इन द ब्लैंक सब क्या है, हम जाएंगे अब अपने एक्सपर्ट के पास है ना। आज हमने मीटिंग के साथ, तब तक मीटिंग से पहले मुझे 2023 का भी सॉल्यूशन करके रखना है, तो शाम में मीटिंग होगी उम्मीद है, तब तक मैं क्या करूँगा 2023 का सॉल्यूशन भी बनाऊँगा इसी अंदाज में। उसने भेज दिया ऑलरेडी बिलाल ने मेरे को उसका सॉल्यूशन। अब मैं इसका क्या करूँगा, फिर से इसी डेप्थ में बनाऊँगा और जाकर के दोनों साल का एक्सपर्ट लोगों को तो उनको पेज तक पता है ना, वो अपना नाम बूस्टर में देते नहीं है, एडिटोरियल बोर्ड में ना मना करते नहीं, मेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है बस, है ना। तो उनसे मेरी मुलाकात होगी, जाकर के मैं उनको, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों से चुटकियों में विद इन 2 सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं, वो केमिस्ट्री का इतना शानदार है, उन्हें सब कुछ पता है। तो उनको मैं दिखाऊंगा और उनको दिखा करके फिर करेक्शंस होंगे उनके हिसाब से कि नहीं नवाब इसमें ये चीज़ और ऐड करो, बच्चों को ये ऐसे ऐसे। एक ऑर्बिटल वाला सवाल आया है, मुझे समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन नंबर 70 है ना, एनसीईआरटी के बाहर से आया हुआ सवाल है 11th एंट्रेंस में। 2-3 सवाल इस बार आउट ऑफ सिलेबस आया था ना। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स में से ही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 70 में, हाउ मेनी नोट्स आर प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल। अभी आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है ना, मेरे को तो बड़ा आराम से समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसको शुरुआत बच्चों को समझाना है, ताकि अगर कल को भी नोट से सवाल आ जाए तो बच्चा आराम से कर पाए। पूरा इतनी मेहनत 6-7 घंटे उस बच्चे ने, बिलाल ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया होगा सॉल्यूशन लिखने में, डिटेल टाइप कराने में, फिर करेक्शन किया होगा, फिर जाकर के मैंने फाइनल करेक्शन किया। अब जाकर के मैं एक्सपर्ट से दिखाऊंगा, फिर जाकर के ये किताब जब कंपाइल होगी तो उसके बाद भी इसका करेक्शन होगा। फिर ये सवाल सब जाएंगे चैप्टर्स में, है ना, एक एक करके हर चैप्टर्स में डाले जाएंगे, सॉल्यूशंस डाले जाएंगे, सिस्टमेटिक मैनर पर आंसर की बनाई जाएगी, तो जाकर के केमिस्ट्री का पार्ट तैयार होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम इतने स्टेजेस में गुजरते हैं, तब सिवाय केमिस्ट्री की चीज़ें कि किस तरह का सवाल आ रहा है। अब मैं पूरा भी जब बूस्टर के थ्रू जाके पास था, तो मैं साथ साथ ये भी तो देख रहा हूँ कि कौन सा सवाल बूस्टर का आया हुआ है, बूस्टर में आया हुआ है। जैसे एक इस बार एक सवाल आया था, सवाल था एक इस बार, क्या था, कैंडल है ना, हाँ बर्निंग ऑफ कैंडल। अब मेरी बत्ती बंद हो रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मैं बर्निंग ऑफ कैंडल ढूंढता रह गया लेकिन मिला ही नहीं, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल से क्या अभी तक सवाल एमी बूस्टर में आया है, तो मैंने देखा नहीं यार बर्निंग ऑफ कैंडल से नहीं आया। तो फिर मैंने क्या सर्च किया, बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं मिला, तो मैंने क्या सर्च किया कि यार मैं देखता हूँ यार केमिकल चेंज पे कोई सवाल आया हुआ है क्या, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिर मैंने केमिकल चेंज देखा तो पता चला हाँ यार ये तो 2021 में सवाल है बर्निंग ऑफ पेपर पे। तो ये रिलेटेड मैंने उस सवाल में क्या सॉल्यूशन लिखा है और क्या उसमें कुछ अभी भी कमी रह गई है, इस बार जो कमी रह गई है सारे सॉल्यूशन को मैं ऐड कर दिया। तो मैंने डिटेल में, मतलब इस बार उस सवाल में भी थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसमें मैंने सारा पूरा कर दिया, पूरा एनसीईआरटी को टटोला, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी, पूरा फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ा, और जो चीज़ें रह गई सब मैंने डाल दिया। तो इस तरह से जा कर के एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। और 2015 से हर साल अराउंड मेरे को 1 महीने लगते हैं। इस बार तो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन, मैथ्स का पूरा चैप्टर्स चेंज कर दिए हैं मैंने, इंडो इस्लामिक और जीके का भी चैप्टर्स चेंज होकर के आने वाला है। तो मेरे को बताना था बेसिकली, इतनी मेहनत मैं बच्चों के लिए करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय डेली वर्क्स, जो मैं इमेज क्लासेस के लिए वक्त निकालता हूँ, उसके बाद फिर जा कर के ये वक्त, आज संडे है तो आज संडे में मेरा लगता है आज केमिस्ट्री और फिजिक्स की उम्मीद है बहुत जल्द से जल्द फॉर्म आने वाला है। तो इस तरह से हम जा कर के अपने बूस्टर को कंपाइल करते हैं चैप्टर वाइज के लिए। तो अभी सिर्फ केमिस्ट्री का काम है, मैथ्स है, सब आएगा एक साथ कंपाइल होगा, धीरे धीरे काम होगा। दुआ करो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता रहूँ मैं, और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। टिल दिन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पहला ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ ना एमी बूस्टर चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।